सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौरछाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए, पहाड़ियों पे ऊपर ऊपर बादल छा रखे हैं और नीचे नीचे हल्की सी धूप खिल रही है। माँ तो चली गई है सुबह सुबह खेत में घास काटने के लिए। मैं आई हूँ अभी छत के ऊपर, जो ये मिर्च वगैरह है, दाल है, इसे सुखाने डालने के लिए। धूप तो आई नहीं, लेकिन मैं ऊपर की सफाई करने के लिए आई थी, तो मैंने कहा ये भी रख लेती हूँ बाहर पे, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा काम है। नीचे ही घास निकालना है, क्योंकि कल हमारा बैल हमारे घर पे आ रहा है, तो उसके लिए घास भी बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अब ना चराने तो लगाते नहीं हैं, घर पे ही लाते हैं पूरा घास, तो उसके लिए घास भी निकालना है और बहुत सारा काम भी है अभी नीचे। तो मैंने कहा ऊपर कौन आता है बार बार, एक ही टाइम कर देती हूँ ऊपर का काम और फिर नीचे ही रहूँगी और नीचे का ही काम करूँगी। चलिए जी, अब नीचे का काम भी निपटा देते हैं। अभी नाश्ता नहीं बनाया है मैंने, तो जल्दी से पहले नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद और काम करेंगे। आज तो ना मैंने भी माँ के साथ घास के लिए जाना था, लेकिन क्या करें, कल बंदर ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है ना, तो उसकी वजह से रहना पड़ा आज घर। क्योंकि अब मेरा हाथ भी ठीक हो गया है, तो दर्द नहीं हो रहा है, अब घास निकाल सकती हूँ मैं। पर क्या करें यार, बंदर ने पूरा काम बिगाड़ दिया। एक ये मेरी आँख, इसे भी पता नहीं क्या हो गया। तो अभी देखिए भाई, हमारे भाई साहब यहाँ पे पधार गए हैं। मैं तो काम कर रही थी, तब सोच ही रही थी कि भैया आ रहे हैं घर पे। इन्होंने बोला था कि मेले मेले अमरूद रख लेना, कि मैंने कहा आ जाओ जल्दी आना, तो ये तो और ज़्यादा ही जल्दी आ गई कुछ। भाई अमरूद तो आपको ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़ो और निकालो, ठीक है। हम तो कहाँ काटते रहेंगे अमरूद के लिए। अभी देखो भाई, अमरूद खाने के लिए ऋषिकेश से आए और सीधे पेड़ के ऊपर चढ़े। ये हैं ऐसे बांदर, लोग बोलते हैं कि गांव के बंदर हैं, पर ये तो ऋषिकेश के हैं। बस इतने ही अमरूद निकाले भैजी ने। भैजी तो चले गए हैं नीचे वाले घर पे, तो मैं अब अपना काम कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह तो मैंने बना दिया है, अब काम है। और दाल पक गई है, जहाँ बंदर ने कल मक्का खाई है ना, वहाँ ना दाल पक गई है, तो वो मुझे निकालनी है। तो चलते हैं सगड़े में। चलिए जी, अभी आ गई हूँ मैं अपने खेत में। और आजकल ना एक कीड़ा रहता है हमारे यहाँ, तो उसे नुनियारू बोलते हैं, जो ये आवाज़ कर रहा है ना, हर पेड़ पे ना यही नुनियारू रहता है और बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता है। और कल ना बंदर ने मक्का के साथ साथ ना ये भी खा रखे हैं, लोबिया, भुट्टा। देखो कैसी फलियां तोड़ रखी है और खा रखी है। फिर जो ये दाल ऐसी पकी रखी होगी ना, इन्हें निकालने के लिए आ रखी हूँ। देखो ये इतनी बड़ी फलियां हैं। मैं और दाल नहीं निकालूंगी, जो थोड़ा ऐसे पक रखी होगी ना, येलो कलर की हो रखी होगी, बस उसे ही निकालना है। जो ये दाल है ना, इसके लिए हमारे यहाँ सतरंगी दाल बोलते हैं, रंग बिरंगी रहती है। और जिन पे ये फूल लगे हुए हैं, ये तो लोबिया ही है। देखो कितनी सुंदर सुंदर फूल है। तो देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से पक रखी है लोबिया की फलियाँ, तो इन्हें ही निकाल रही हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी से ना ये सारी फलियाँ निकाल देते हैं, जितनी भी पक रखी है। चलिए जी, दाल तो मैंने निकाल दी है, ज़्यादा तो नहीं पक रखी थी, थोड़ा बहुत ही पक रखी थी। तो बंदर ने ना ये मक्का छोड़ रखी है, तो इसे भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये भी ना पक रखी है, तो इसे भी तोड़ देती हूँ। एक मक्का तो निकाल दी है मैंने, लेकिन जो ये है ना, इन्हें नहीं निकालूंगी। मेरी दीदी ने बोला था कि जो मक्का होगी ना, उस पर एक पुराना कपड़ा बांध देना टाइट से, तो बंदर को दिखेगा नहीं, फिर शायद बच सकती है मक्का। तो वही करती हूँ। बंदर से छुपाने के लिए ना मेरी दीदी ने ना एक ट्रिक बताई है, तो मैं उसे ही करती हूँ। देखते हैं मक्का बचती है कि नहीं, पर ट्राई तो ज़रूर करेंगे। अभी देखिए भाई, कुछ ऐसे बांध दिए मैंने ये दोनों मक्के के पौधे पे, तो देखते हैं बचती है कि नहीं, क्योंकि एक उस पे है, दो उस पे है, दो इस पे है मक्का लगी हुई। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, मक्का बचानी ज़रूरी है, नहीं तो क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत करके। अगर ये मक्का बच गई तो ये मेरी दीदी के लिए होगी, क्योंकि उसी की ट्रिक है ना, तो उसे भी देना ज़रूरी है।
तो चलिए जी, अभी मैं खेत से घर भी आ गई हूँ। वहाँ का काम तो हो गया है पूरा। आज ना मम्मी ने मेरे पास यही छोटा मोटा काम दे रखा है, तो ये ना इतना ज़्यादा होता है ना, बाप रे, बोलने के लिए छोटा मोटा है लेकिन होता बहुत है। इतनी दाल पकी हुई थी वहाँ, और ये लोबिया है, ये देखिए, ये घर की लोबिया है, और ये ना ऐसी है मोटी वाली, लेकिन जो ये होती है ना, ये लाल वाली होती है और ये वाइट वाली होती है। और 2 मैंने ये मक्का निकाली है वहाँ से, और जो ये है ना इस सूपे पे रखी हुई, ये मम्मी ने निकाल रखी है। ये देखिए, ये राजमा है और ये घर की लोबिया है। तो पता हमारे यहाँ ना ऐसे करते हैं, बेल से ये सारी जितनी भी पकी रहती है फलियाँ उन्हें निकालते हैं, फिर धूप पे सुखाने के लिए रखते हैं, और जब ये सूख जाती है ना, फिर इन्हें ना कुछ ऐसे छिलते हैं बीच से। फिर जैसे ये है ना, ये देखिए, ये राजमा है, वाइट वाली राजमा। तो अभी ना ये पूरी सूखी नहीं है, तो इसे हमने धूप पे रखा हुआ है। तो चलिए, वहाँ का काम तो निपट गया है, अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अभी मेरा काम है, जो ये घास है ना यहाँ पे, ये निकालना है। ये तो छोड़ देना है मैंने, क्योंकि कल बैल आएगा तो उसके लिए निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा बड़ा घास हो रखा है खाने के लिए। अभी देखिए भाई, मैंने यहाँ पे पूरा घास काट लिया है और पूरी बांध के धूप पे रख दिए हैं सुखाने के लिए। और मेरी हालत तो ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, बाप रे। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, वैसे मन भी नहीं कर रहा अकेले में खाने का, तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ। अभी ना ये चौक भी है थोड़ा साफ़ करने के लिए, ये तो मैंने सुबह किया है, थोड़ा सा इतना घास आया इससे, तो अभी ये रह रखा है, तो इसे भी करूँगी। तो अभी देखिए भाई, मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ कर दिया है, और जो ये चट्टा लगा रखा है ना घास का, इतना घास निकला है यहाँ पे, और ये तो कबाड़ा है। मम्मी ने बोला है ये तो जलाना है, इसे फेंकना है। तो भाई मुझे तो लग गई है थक, मेरी बस की तो है नहीं उसे फेंकने की। अभी शाम के टाइम करेंगे ये काम। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि धूप भी ऐसी लग रही है चमकदार। चलिए जी, अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, तो टाइम हो गया है खाना बनाने का। तो अभी जल्दी से खाना बनाते हैं, क्योंकि मम्मी भी आ गई है। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 4:30, और अभी देखिए सनसेट भी होने वाला है। तो अभी देखिए, हमें हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारी बहन काली हो रखी है, काम कर कर के थक गई बेचारी। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा काम किया यार, असुज के मैंने इतना ज्यादा कि मैं सीधे मायके भाग गई। असुज का मैं ना काम वाला ही होता है, तो भयंकर ही काम करते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, ये भी आ गई है काम निपटा के। नहीं यार, अभी नहीं हुआ है काम निपटा के, नहीं काम छोड़ के आई हूँ। क्यों भाई, आधा अधूरा काम क्यों छोड़ा? हिम्मत नहीं हो रही थी, सोना चाहती थी मैं 10 बजे तक। वहाँ ये 6 साढ़े 6 के करीब उठ जाती है। अब देखना कल सुबह। ये आपके लिए ये कद्दू है, एक्चुअली में ये ककड़ी, पर ये कद्दू है। मैंने ना सच में पहली बार देखी इतनी बड़ी ककड़ी। तो दीदी ने हमारे लिए ये ककड़ी मैंने बैग में नहीं लाई है, मैंने कंधों के ऊपर लाई है। क्योंकि ये ककड़ी नहीं है, सच में कद्दू है। मैंने ये ककड़ी नहीं है, ककड़ा है। ककड़ा नहीं भाई, क्या ये ककड़ा है ना। मम्मी कह रही कि दीदी का वजन और इस वजन पर होगा बराबर। और अगर ऐसा चाहे, अगर खेत खुद में ले जाना चाहे इसे, तो इसकी तो भारी लगती है बढ़िया वाली। हाँ, में तो आएगी नहीं। पीठ पे लगी, पीठ पे लगनी थी नाजी बोरी की भारी। लेकिन क्या करें, ना तो लगी नहीं है, तो लगी हुई है मांसपति की खजाने की बढ़िया सी ककड़ी, तो ये लेके आई मैं। अब ना कल हम ना इसे खेत में बुलाएंगे, कल इसे खेत में बुलाएंगे दीदी को, और ये लाएगी ककड़ी। चलिए जी, तो अभी तक हम दीदी के साथ बैठे रहे। इसे देख के ना हंसी ही आ रही है। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है चक्की पे जाने की, क्योंकि मम्मी ने ना माँ जी ने ना ये मिक्स कर रखा है आटे के लिए। मतलब जैसे इसमें हो गया मक्का हो गई,
और मंडुआ हो गया, गेहूँ हो गया, इस टाइप का मतलब जिसका बढ़िया सा आटा बने। और हम लोग इसे सर्दियों में खाते हैं। तो अब हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है, सर्दियाँ भी आने वाली है, तो बढ़िया गाय तो है नहीं वरना मक्खन और घी होता, उसके साथ मंडुए की रोटी क्या ज़बरदस्त होती है। चलो ऐसे खाएंगे पानी के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं चक्की पे। दोस्तों यहाँ पे मेरा कैमरामैन फोटो शूट हो रहा है, नहीं वीडियो शूट हो रहा है, बढ़िया ढंग से लगी हुई है। चलिए जी पहुंच गए हम चक्की पे बन गया है और चक्की बंद है ताला लग रखा है।